ये शादीशुदा औरत आपके प्यार में गिरेगी। नाम जानकर बेहोश मत हो जाना। नमस्कार दोस्तों, जय मां लक्ष्मी। स्वागत है आप सभी का हमारे हैरान मत होएगा, क्योंकि यह आपके आसपास मौजूद लोगों में से ही कोई एक हो सकती है जो हर समय आपका साथ देने के लिए तैयार है। आपकी हर परेशानी, हर मुसीबत में आपके साथ खड़ी रहेगी। लेकिन आपको उसके बारे में जान लेने की जरूरत है कि आखिर कौन है यह महिला जो आपके ऊपर इतनी मेहरबान है और आपको अपना सब कुछ देने के लिए भी तैयार है। क्या यह आपके लिए एक खुशखबरी साबित हो सकती है या आपको किसी बड़ी मुसीबत में डालने की साजिश है? हालांकि मान्यता तो यही है कि हर कामयाब व्यक्ति के पीछे किसी स्त्री का हाथ होता है, लेकिन देखना यह है कि आपके लिए इस महिला का साथ कैसा साबित होने वाला है। इस बारे में तो आपको जानना ही पड़ेगा कि आखिर यह महिला कौन है जो आपके ऊपर इतनी मेहरबान है। क्या यह आपकी कोई खास है, आपकी दोस्त है जिसे आप पहले से जानते हैं? आखिर कौन है यह महिला जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने वाली है, आपको अपना सब कुछ देने वाली है? इस बारे में पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। हर व्यक्ति के जीवन में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही चीजें होती हैं, सुख और दुख दोनों होते हैं। तो कई बार महिलाएं आपकी मददगार साबित हो सकती हैं, वहीं कई बार कुछ महिलाएं आपके लिए खतरा भी बन सकती हैं। इसलिए एक बात का विषय ध्यान रखें कि जहां आपके जीवन में पॉजिटिव एनर्जी भरने वाली महिलाएं होंगी, आपकी मदद करने वाली महिलाएं होंगी, वहीं कुछ महिलाएं ऐसी भी होंगी आपके आसपास जो आपका नुकसान कर सकती है, आपको बर्बाद कर सकती। इसलिए ऐसी महिलाओं से भी बचकर रहे, क्योंकि एक चरित्रवान स्त्री अगर व्यक्ति को समाज में भरपूर मान सम्मान दिला सकती है, तो वही अगर स्त्री धोखेबाज है, कुटिल है, तो वह आपका नुकसान भी कर सकती है। आप अपने आसपास मौजूद लोगों में, खासकर महिलाओं से दोस्ती करने से पहले जांच परख ले कि वह आपके हित में सोचने वाली है या आपका नुकसान कर सकती है। शास्त्रों में कहा गया है कि औरत घर की लक्ष्मी होती है। जिस घर में स्त्री का अपमान होता है या उसे मान सम्मान नहीं दिया जाता, उस घर में मां लक्ष्मी की कृपा नहीं बनती। और जहां स्त्री को सम्मान दिया जाता है, उस घर में मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। उस घर में सुख समृद्धि भरी रहती है। उस घर के लोगों को दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की मिलती है। इतना ही नहीं कहते हैं कि किसी भी घर को स्वर्ग या नर्क बनाने में सबसे पहले महिलाओं का ही हाथ होता है, क्योंकि स्त्री अगर चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे और अगर चाहे तो नर्क भी बना सकती है। आपके ग्रह नक्षत्र के संकेत बता रहे हैं कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर आपकी कोई महिला मित्र या आपकी लाइफ पार्टनर या कोई भी रिश्ते में लगने वाली महिला आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने वाली है। इसलिए आप खास करके इन दिनों और आने वाले समय में भी अपने घर की महिलाओं और घर में आने वाली महिलाओं की इज्जत करें, मान सम्मान करें, उनकी भावनाओं की कदर करें और भूल से भी, गलती से भी उनका अपमान ना करें। आपके दरवाजे पर अगर कोई मदद मांगने आ जाए तो उसकी मदद करें, उसे अपमानित करके घर से बाहर ना करें। वैसे भी कहते हैं कि आपके दरवाजे पर कोई महिला या कन्या आ जाए तो उसे माता रानी का रूप समझकर उसका सम्मान करना चाहिए। यथासंभव उसे जरूरत की चीज देनी चाहिए। ऐसा करने से माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। घर से बाहर भी महिलाओं का सम्मान करना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। जिस घर की महिलाएं प्रसन्न होती हैं, सुखी होती हैं, उस घर में मां लक्ष्मी का आगमन होता है और आपके द्वारा किए गए किसी भी कार्य में आपको भरपूर सफलता प्राप्त होगी। आप अगर अपने बिजनेस कार्य क्षेत्र या फिर नौकरी में कामयाबी पाना चाहते हैं, तो आप अपने घर की कन्या का प्रतिदिन पैर छुए और घर से बाहर किसी भी जरूरी काम से जाने से पहले अपने घर में मौजूद कन्या के दर्शन करके ही घर से बाहर जाएं, तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। शास्त्रों में भी कहा गया है कि स्त्री सम्मान करने वाला पुरुष भी अपने समाज में अत्यधिक मान सम्मान का अधिकारी बनता है। वैसे भी जब एक स्त्री विवाह करके अपने पति के घर आती है, तो वह अपना मान सम्मान, अपना पूरा जीवन अपने पति और परिवार को समर्पित कर देती है। ऐसे में अपना सब कुछ देने को तैयार स्त्री को मान सम्मान देना, उसकी जरूरत को पूरा करना आपका फर्ज बनता है। अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करें और आप कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे आपको आगे चलकर परेशानी उठानी पड़े, क्योंकि कई बार कुछ महिलाएं
छल कपट से, अपनी मीठी बातों से आपको अपने वश में करके आपको कंगाल बना सकती है। इसलिए सोच समझकर किसी पर भी भरोसा करें, किसी पर विश्वास करें और अपना धन व्यर्थ में ऐसी चापलूस महिलाओं के ऊपर न खर्च करें। इतनी समझ तो आपके अंदर जरूर होगी कि आपको किसे सम्मान देना है और किससे दूरी बना कर रखना है। इसके अलावा आपके आसपास मौजूद जो भी महिला आपकी परेशानियों में आपका साथ दे रही हो, आपकी जीवन संगिनी के रूप में आपके सुख दुख में हिस्सा ले रही हो, आपकी हर बात को समझने वाली हो, चाहे वह आपकी माता हो, बहन हो, दोस्त हो, पत्नी हो, आप उनका भरपूर सम्मान करें, उनकी बातों का मान रखें, उनकी जरूरत का ख्याल रखें, उन्हें खुश रखने की कोशिश करें, तो आपके ऊपर मां दुर्गा की विशेष कृपा बनी रहेगी। मां लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होंगी। जो लोग इस जिम्मेदारी को सही तरीके से निभाते हैं, उन्हें अपने जीवन में कभी किसी तरह की परेशानी या दुख तकलीफ नहीं झेलनी पड़ती। अपने घर परिवार में सुख शांति बनाए रखने के लिए, घर वालों की खुशी के लिए आप अपने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा वक्त उनके लिए निकालें, उनके साथ कहीं बाहर घूमने जाएं, उनकी छोटी छोटी बातों को सुनें, उनके साथ बैठकर थोड़ा वक्त बिताएं। अपनी पत्नी, बच्चों और माता पिता की बातों का ख्याल रखें, तो आपके जीवन में हमेशा खुशहाली बनी रहेगी। इसके अलावा आप प्रतिदिन सुबह उठकर सूर्यदेव को जल चढ़ाए, तो आपके घर और मन में पॉजिटिव एनर्जी का वास होगा और आपके जीवन में खुशहाली बनी रहेगी। मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए आप प्रतिदिन शाम के समय मां लक्ष्मी की पूजा करें और उनके सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं। घर के मुख्य द्वार पर भी आप एक घी का दीपक जरूर जलाकर रखें। ऐसा करने से घर की लक्ष्मी के साथ साथ धन लक्ष्मी की भी आपको विशेष कृपा प्राप्त होगी। दोस्तों, आगे वीडियो में हम उस औरत का नाम और पता बताएंगे। उससे पहले आपको बता दें कि आने वाले कुछ दिन आपके लिए कैसे रहेंगे। इस सप्ताह कार्यक्षेत्र में सामान्य हालात होंगे। यह सप्ताह अनुकूल रहेगा। आपको सहकर्मी एवं उच्च पद पर बैठ लोगों का उत्तम साथ एवं सहयोग मिलेगा। आप बुद्धिमान होने के कारण कार्यक्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। समाज में मान सम्मान प्राप्त होगा। आप धार्मिक एवं परोपकारी स्वभाव के होने के कारण ईश्वर में आस्था रखेंगे तथा दूसरों की मदद करेंगे। इस सप्ताह संतान की तरफ से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। मित्रों और परिचितों का अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। मेहमानों से मिलने जुलने से मन प्रसन्नचित्त रहेगा। कामकाज में उच्च पद पर आसीन लोगों के साथ मधुर संबंध बनेंगे तथा मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति के साथ साथ समाज में भी सम्मान हासिल होगा। इस हफ्ते दाम्पत्य जीवन सुखद रहने वाला है। कार्यक्षेत्र या धार्मिक क्षेत्र से संबंधित यात्राएं होंगी। परोपकार के कार्यों में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। अपनी बुद्धिमता और प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण विरोधी वर्ग को खुश करने में कामयाब रहेंगे। माता के साथ अच्छा व्यवहार रखें, अन्यथा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इस सप्ताह पारिवारिक सुख मिलेगा। उनके साथ अच्छा समय व्यतीत होगा। आपकी वाणी में मधुरता होगी। व्यवसाय में आशा अरूप सफलता मिलेगी। लोगों की भलाई संबंधित कार्य के प्रति आकर्षण बना रहेगा। इन दिनों नौकरी में पदोन्नति के चांसेस है। कारोबार के क्षेत्र में भी लाभ का सुख हासिल होगा। आपकी मेहनत रंग लाएगी। किसी भी मोड़ पर परिवार साथ नहीं छोड़ने वाला। परिवार का सहयोग अच्छा मिलेगा। इस समय आपकी स्मरण शक्ति तीव्र होगी। आपको परिवार की तरफ से मिलने वाले सुख और सहयोग में वृद्धि देखने को मिलेगी। उच्च पद प्राप्ति का योग बन रहा है। सामाजिक मान प्रतिष्ठा उत्तम बनी रहेगी। कार्यक्षेत्र में धन लाभ हासिल होगा। विरोधी वर्ग पर हावी रहेंगे। छात्रों को परीक्षा प्रतियोगिता में सफलता की प्राप्ति होगी। संतान सुख अच्छा मिलेगा। दाम्पत्य जीवन उदार रहेगा और संतान की तरफ से मिलने वाला सुख और सहयोग उत्तम बना रहेगा। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। अपनी बुद्धिमता एवं योग्यता का पूरा लाभ हासिल होगा। ईश्वर की आराधना करने से आपको मानसिक शांति प्राप्त होगी। दूसरों की भलाई एवं जन कल्याण के कार्यों के प्रति आपका झुकाव बनेगा और आपको उससे मान सम्मान की प्राप्ति होगी। इस समय आपको भाग्य से हर संभव मदद मिलेगी। व्यवसाय आपके लिए अपेक्षित लाभ लेकर आया है। आपके द्वारा दूसरों की भलाई के कार्य होंगे। आपके अस्थिर और चंचल स्वभाव के कारण कब क्या कर बैठे कुछ नहीं कहा जा सकता। धर्म कर्म के कार्यों में सहयोग करेंगे। आपके घर परिवार में किसी प्रकार का शुभ आयोजन हो सकता है।
इस समय प्रॉपर्टी का लेने देन हो सकता है। मनचाही यात्रा करने का अवसर इस माह मिलने वाला है। पारिवारिक सुख अच्छा मिलेगा। बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद आपके लिए अच्छा बना रहेगा। विरोधी वर्ग भी आपकी प्रशंसा करेगा। दाम्पत्य जीवन में सुखमय हालात बने रहेंगे। इस महीने अपनी समझदारी और वार्तालाप की निपुणता से दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहे, क्योंकि स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। आपको जीवन साथी का भरपूर प्रेम मिलेगा। सामाजिक मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि उस औरत का नाम क्या है। दोस्तों, आपको बता दें कि उस औरत के नाम का पहला अक्षर न से शुरू होता है, और आपको बता दें कि वह औरत आपके शहर में ही है और वह आपके बहुत करीब है। बस आपको उसे महसूस करना है, थोड़ा ध्यान देना है, समझना है कि वह कौन हो सकती है। तो दोस्तों, आपको अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज हम एक ऐसी रहस्यमयी और डरावनी चर्चा करने जा रहे हैं। 2 नाग देवताओं के बारे में है जो आपके घर में पिछले 15 दिनों से घूम रहे हैं और आपसे आपकी अमानत मांग रहे हैं। यह कहानी सुनकर आपके मन में कई सवाल उठ सकते हैं, जैसे क्या यह सच है? क्या वाकई ऐसा हो सकता है? आइए गहराई में जाकर इसका विश्लेषण करते हैं और जानते हैं कि इसका वास्तविकता से कितना संबंध है। 2 नाग देवता पिछले 15 दिनों से आपके घर में घूम रहे हैं। वे आपके घर के कोने कोने में दिखाई दे रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि वे आपसे कुछ मांग रहे हैं। लोगों का कहना है कि ये नाग देवता आपसे आपकी कीमती चीज मांगने आए हैं, और अगर आप उन्हें वह चीज नहीं देंगे तो वे क्रोधित हो सकते हैं। उनका क्रोध आपके पूरे परिवार पर भारी पड़ सकता है। नाग देवता यूं तो बड़े शांत स्वभाव के होते हैं, लेकिन अगर इन्हें गुस्सा आ गया तो यह पूरे परिवार को मिटाकर रख देंगे। नाग देवताओं की कृपा दूसरी ओर, अगर आप इन नाग देवताओं को प्रसन्न कर देते हैं और उनकी मांग पूरी कर देते हैं तो वे आपकी जिंदगी को स्वर्ग से भी बेहतरीन बना सकते हैं। यह भी कहा जाता है कि नाग देवता आपकी हर इच्छा पूरी कर सकते हैं, चाहे वह लाखों करोड़ों रुपए कमाने की हो, बंगला गाड़ी खरीदने की हो, शादी करने की हो या किसी का प्रेम पाने की हो। नाग देवता सब कुछ दिला सकते हैं। दोस्तों, बड्डी से बड्डी बीमारी यह देवता दूर कर देंगे। इसलिए आज की यह वीडियो आप लोगों के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यह 2 देवता आपके घर में किस जगह पर घूम रहे हैं, इनको आप कैसे प्रसन्न करें और आखिर कौन सी गलती ना करें जिससे यह देवता आपसे नाराज हो जाएंगे, क्योंकि अगर गलती कर दी तो यह देवता आपसे क्रोधित हो जाएंगे और उसके बाद आपकी जिंदगी नरक बन जाएगी। दोस्तों, क्योंकि मुझे पता है कि आप अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर दोगे जिससे इन देवता को काफी कष्ट पहुंचेगा। आप अनजाने में कुछ ऐसे काम कर दोगे जिनसे इन देवता को बहुत नाराज की होगी, और अगर आपने ऐसा कर दिया तो उसके बाद यह देवता आपके ऊपर बहुत ज्यादा क्रोध बरसाए, क्योंकि गलती चाहे अनजाने में हो या जानबूझकर हो, गलती तो गलती होती है और यह देवता गलती कभी भी माफ नहीं करते हैं दोस्तों। लेकिन आप खुशकिस्मत वाले हो दोस्तों कि यह देवता खुद चलकर आपके घर पर आए हैं और आपको दोस्तों मालामाल बनाकर ही जाएंगे। यह गारंटी है, बस आपको वीडियो को पूरा का पूरा देखना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, जब कोई देवता हमारे घर में आते हैं तो किसी ना किसी मकसद से आते हैं। आखिर आपने कुछ ऐसी चीजें करी होगी जिससे इन देवता को आपके घर में आना पड़ है। दोस्तों, अब आप यह सोच रहे होंगे कि आखिर मेरे ही घर में यह देवता क्यों आए हैं। तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि पिछले कुछ समय से आपके जीवन में काफी उतार चढ़ाव आए हैं। दोस्तों, बहुत दुख आप झेल रहे थे, बहुत परेशानियों का सामना आपको करना पड़िए रहा था। साथ ही दोस्तों, कुछ गलतियां भी आपने कर दी थी पिछले कुछ समय में, और कुछ अच्छे काम भी करे थे आपने। आप भगवान से दिन प्रतिदिन विनती कर रहे थे कि मेरी जिंदगी के दुखों को मिटा दीजिए। तो दोस्तों, यह देवता आपकी जिंदगी के दुखों को मिटाने के लिए आपके घर पधारे हैं। बस आपको इन देवता का आदर सम्मान करना है और इन देवता को प्रसन्न करना है। और अगर आपने यह काम कर दिया, इन देवता को प्रसन्न कर दिया, तो उसके बाद आपकी जिंदगी स्वर्ग से भी बेहतरीन बन जाएगी। आप इतना धन कमाओगे कि आपकी जो 7 पुश्तें हैं वह भी बैठे बैठे खाएगी। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि आपके जीवन में अगर कोई बड्डी बड्डी परेशानियां भी क्यों ना हो, हर परेशानी यह देवता दूर कर देंगे। हर मुराद आपकी यह देवता पूरी कर देंगे। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं कि यह देवता बहुत ज्यादा संवेदनशील होते हैं, यानी कि आपकी थोड़ी सी भी अगर गलती हुई
तो यह देवता नाराज होने में ज्यादा समय नहीं लगाते हैं। आपको बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा, बहुत सावधान रहना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि यह देवता दोस्तों आपके छोटे से गलत कार्य से भी आपके ऊपर क्रोधित हो सकते हैं। इस वीडियो में सारी सावधानी मैं आपको बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो को पूरा देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर अच्छे से नहीं देखोगे, अच्छे से नहीं सुनोगे, नहीं समझोगे, तो आपको कुछ भी दोस्तों समझ में नहीं आएगा और फिर आप अनजाने में गलतियां कर दोगे और उसके बाद यह देवता आपकी जिंदगी और ज्यादा खराब कर देंगे। इसलिए वीडियो को पूरा का पूरा देखिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, हमारी जिंदगी में हम दुख भी भोगते हैं और सुख भी भोगते हैं। हर इंसान के जीवन में सुख भी आता है और दुख भी आता है। किसी को धन दौलत की परेशानियां होती हैं, तो किसी को परिवार की कोई परेशानी होती है, किसी को बीमारी होती है, तो किसी को दोस्तों अपने शत्रुओं का भय लगा हुआ रहता है। व्यक्ति अन्य अन्य तरीकों से परेशान अपने जीवन में रहता ही रहता है। कभी कोई संपूर्ण रूप से सुखी नहीं रह पाता है। जीवन में किसी को धन का अगर सुख है तो किसी को प्रेम का सुख नहीं होगा। किसी को अगर प्रेम का सुख है तो किसी को धन का सुख नहीं होगा। किसी को औलाद का सुख है तो किसी की औलाद ही खराब निकल जाएगी। ऐसा दोष तो होता ही होता है, लेकिन वह व्यक्ति भाग्यशाली होगा जिसके पास धन भी है, सच्चा प्रेम करने वाला साथी भी है, उसकी संतान भी बहुत अच्छी है, साथ ही उसको समय समय पर जीवन के अच्छे पल मिल रहे हो, घूमने फिरने जा रहा हो, उसके सिर पर ज्यादा बोझ ना हो, उसकी संतानें उसका आदर सम्मान करती हो, उसका आने वाला भविष्य भी सुनहरा दिखाई दे रहा हो, ना ही उसको कोई बीमारी हो। तो दोस्तों, अगर आप भी ऐसा जीवन चाहते हैं जिसमें कोई परेशानी ना हो, तो आप बहुत सही जगह पर आए हैं। आने वाले 3 दिनों में आपकी जिंदगी कुछ ऐसी ही बनने वाली है। बस आपको वीडियो को पूरा का पूरा देखना पड़ेगा, तभी जाकर आपको सब कुछ अच्छे से समझ आएगा। क्योंकि आने वाले इन 3 दिनों में यह जो 2 देवता हैं आपके जीवन को संवारने वाले हैं, आपकी जिंदगी की हर परेशानी को जड़ से मुक्त करने वाले हैं दोस्तों। इसलिए चिंता ना करें। आज दोस्तों आप अपने जीवन की हर परेशानी को अपने से दूर भगा दोगे। बस आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। आपको मैं बता दूं कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, लेकिन यह बहुत गलत बात है दोस्तों। वीडियो को लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से ओम नमः शिवाय रोड लिखिए, क्योंकि सावन का महीना आने वाला है। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि भोलेनाथ जी अपनी कृपा बरसाने धरती पर आने वाले हैं। साथ ही आपको बता दूं कि यह जो देवता है यह भी भोलेनाथ द्वारा ही आपके घर भेजे गए हैं। तो अगर आप भोलेनाथ जी को प्रसन्न करना चाहते हैं और इन देवताओं को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो अपने हाथों से नीचे कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। अगले 3 दिनों में आपको 3 बड़ी बड़ी खुशियां मिलेगी और आपकी जिंदगी के सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। तो अभी अभी जाएं और लिख दें ओम नमः शिवाय। आइए दोस्तों, इस महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आखिर यह देवता आपके घर में किधर किधर घूम रहे हैं। इन देवता के दर्शन आप कैसे करें, इन देवता को प्रसन्न कैसे करें, सारी जानकारी मैं बताऊंगा। देखिए दोस्तों, इंसान सांप को देखकर डर जाता है अक्सर, क्योंकि जो सांप होते हैं वह थोड़े से विषैले होते हैं और कुछ कुछ सांप बहुत ज्यादा ही विषैले होते हैं। इंसान को अगर 10 ले तो उसकी मृत्यु तक हो जाती है, लेकिन ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसको सर्प दोष होता है, और जिस व्यक्ति को सर्प दोष होता है उसी व्यक्ति की मृत्यु सांप काटने से होती है। इसलिए आप चिंता ना करें दोस्तों। आखिर वह कौन सी देवीय शक्ति है, आखिर वह कौन से देवता है जो लगातार आपके घर के वह आपके आसपास घूम रहे हैं? क्या वह आपसे नाराज है या फिर बेहद प्रसन्न? यह तो वीडियो देखकर ही आपको पता चलेगा, क्योंकि दोस्तों समय समय पर हमारे शुभ और अशुभ कर्मों की वजह से देवता हमें वरदान या गलत परिणाम प्रदान करते हैं। किसी के साथ दिव्य शक्तियों का साथ अगर किसी इंसान को मिल जाए तो वह रंग से राजा बन जाता है, लेकिन वहीं पर अगर शक्तियां किसी इंसान से नाराज हो जाए तो उसे रंक बनने में भी देर नहीं लगती। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे आपको कौन से वह उपाय करने हैं जिनसे देवताओं की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहे और दिव्य शक्तियों का हमेशा साथ आपको मिलता है। साथ ही साथ आपसे कौन सी 3 बड़ी गलतियां हुई हैं
उसकी भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको प्रदान करने वाले हैं, क्योंकि हम आपका भला चाहते हैं और हम नहीं चाहते हमारे दर्शकों के जीवन में कोई भी दुख हो, कोई भी तकलीफ हो, कोई भी पीड़ा हो, इसके निराकरण के लिए समय समय विशिष्ट उपाय व सावधानियां प्रदान करते रहते हैं। इसलिए हमारा आपसे विनम्र अनुरोध है, आप भी हमें अपना समझो और इस अपनेपन को बरकरार रखने के लिए आप वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखें, क्योंकि आज आपका महत्वपूर्ण राशिफल वीडियो में बताया है आखिर ग्रहों ने आपके लिए क्या सोचा है, आपके लिए क्या परिणाम बनाया है, उसकी भी जानकारी देंगे और साथ ही साथ आपको यह भी बताएंगे कि किन देवताओं का आशीर्वाद आपके ऊपर है। तो समस्त जानकारी हासिल करने के लिए हमारा आपसे विनम्र अनुरोध है, इस वीडियो को अंत तक देखते रहे। और अगर आप राधे रानी को मानते हैं, भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में मात्र 2 शब्द राधे राधे लिख दीजिए। हम गारंटी के साथ रहते हैं आपका कोई बड़ा काम डंके की चोट पर संपन्न होगा। आने वाले 3 से 4 दिनों में यह घटना आपके जीवन में घटेगी कि आपको एक ऐसे इंसान से धोखा मिलेगा जिस पर आपको पूर्ण विश्वास था, और यहां तक कि आपने उस इंसान की भरपूर मदद भी की थी, लेकिन उस इंसान के इस धोखेबाजी से आपका मन बहुत दुखी हो जाएगा। जी हां दोस्तों, इसी के साथ साथ हम आपसे कहना चाहेंगे कि आपको अपनी वाणी पर भी संयम रखने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि यदि आपने जरूरत से ज्यादा कुछ बोला तो लोग उसको गलत मतलब निकालकर आपके ऊपर आरोप लगा देंगे और आपकी प्रतिष्ठा और मान सम्मान में भी कमी आ सकती है। इसी के साथ साथ दोस्तों, आप व्यर्थ के विवाद और झगड़े में भी पड़ सकते हैं, जिसकी वजह से आपका मन बेचैन हो जाएगा। तो इससे बेहतर यही होगा दोस्तों कि आप लोगों से कम बात करें और अपने काम पर पूरा ध्यान दें, खास तौर से अपने कार्यस्थल पर और अपने व्यापारिक स्थल पर। तो आपको यही स्थिति बनाकर रखनी होगी। अब यदि आपका संपत्ति को लेकर किसी के साथ कोई विवाद चल रहा था, कोई मामला ऐसा था जो अब तक अटका पड़ा था, तो उस मामले में गति आ जाएगी, और यदि कोई विवाद है तो वह विवाद समाप्त हो जाएगा और उसमें आपको विजय प्राप्त होगी। अब इस सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, हम आपको बता दें कि आने वाले 3 से 5 दिनों में आपको किसी भी प्रकार के नए व्यापार की शुरुआत नहीं करनी है। जी हां दोस्तों, यदि आप मन बना रहे हैं तो अभी कुछ समय के लिए रुक जाएं। जब परिस्थितियां आपके अनुकूल हो जाएं, तब आप नए व्यापार की आधारशिला रखें। इसी के साथ साथ यदि आप अपने व्यापारिक स्थल पर कोई बड़ा बदलाव करने के बारे में सोच रहे थे, तो अभी उसके लिए आप रुक जाएं। समय अनुकूल नहीं है। अभी आपको अपने जीवन की अव्यवस्थाओं को सही करने में ही अपनी ऊर्जा और अपना समय लगाना होगा। आपके जीवन में अभी उथल पुथल का माहौल चल रहा है। अभी वातावरण कुछ इस प्रकार का है कि परिस्थितियां कभी कभी आपके नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं। तो बेहतर यही होगा कि अभी आप अपने जीवन की अव्यवस्थाओं को संतुलित करिए और परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाने की कोशिश करिए। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि आपको अधिक से अधिक ऊर्जावान रहना है, सकारात्मक रहना है और पूरी शक्ति के साथ हर एक मामले को जो आपके जीवन में चल रहा है, चाहे वह आपके रिश्तों को लेकर कर हो, आपके व्यापार को, रुपए पैसे या प्रॉपर्टी, या फिर आपके घर संबंधी किसी भी प्रकार के विवाद को लेकर हो, हर मामले को आपको बहुत ही गंभीरता के साथ लेना है। बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। यदि आपने जरा भी लापरवाही दिखाई और अपना संतुलन खोया, तो आप बहुत भारी चूक कर जाएंगे, बहुत बड़ी गलती कर जाएंगे और नुकसान अंत में आपका ही होगा। जी हां मित्रों, आपके ऊपर लांछन लगेंगे, लोग आपके ऊपर आरोप लगा देंगे और आपकी कोई गलती ना होते हुए भी आपको दोषी बना दिया जाएगा। अक्सर दोस्तों, यह देखा गया है कि लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अपना फायदा करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। आपकी गलती नहीं होते हुए भी आप पर आरोप लगा सकते हैं और खुद को किसी भी सूरत में बचाने के लिए आपका नाम खराब करने में भी देर नहीं लगाएंगे। ऐसे लोगों से जरा बच कर रही है, ऐसे गद्दारों से जरा बच कर रहे, क्योंकि ऐसे लोग स्वार्थी होते, मतलबी होते हैं, अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकते हैं, आपको बर्बाद भी कर सकते हैं, आपके सुखी संसार में आग से लगा सकते हैं, आपके घर को उजाड़ भी सकते हैं। इसीलिए कभी कभी बहुत ज्यादा मासूमियत दिखाना या अत्यधिक किसी पर विश्वास करना सही नहीं होता, और कलयुग किस दौर में आप इस बात का खास ख्याल रखें। इससे ज्यादा भोलापन आपके लिए
मुसीबतें पैदा करने वाला है। एक और बात हम आपको बता दें कि अगले 3 से 5 दिनों में आपकी धार्मिक कार्यों के प्रति रुझान बढ़ेगा। धर्म में और ईश्वर में आपकी आस्था गहरी होगी। हो सकता है कि आपको किसी धार्मिक स्थल पर जाने का एक मौका भी मिले, चाहे वह नजदीकी हो या दूर का हो। तो आपको यदि ऐसा मौका प्राप्त होता है तो आपको निश्चित तौर पर जाना चाहिए और ईश्वर से जुड़ने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि आपके जीवन में सद्गति की और आपकी उन्नति की शुरुआत ही तब होगी जब आप ईश्वर से जुड़ेंगे, धार्मिक होंगे। जरा भी अधारवा भी अपना विश्वास ईश्वर से आपने हटाया और आपको नुकसान मिलेगा, क्योंकि आपकी राशि की तरक्की, उन्नति केवल एक ही स्थिति में बनेगी कि ईश्वर की कृपा जब आपके ऊपर रहेगी तो आपको सात्विक रहना है, ईश्वर में विश्वास रखना है, सत्य का साथ देना है। दोस्तों, आपको जब भी विजय प्राप्त होगी सत्य का साथ देकर ही होगी। बेशक आपके आसपास के लोग आपको यह कहते मिलेंगे कि पैसा कमाने के लिए गलत तरह के काम धंधे करने पड़ते हैं, लोगों से झूठ बोलना पड़ता है, अलग अलग तरह की अनाप शनाप बातें आपको बेशक सुनने को मिलेंगी। आपका हो सकता है मन भी करे कि आप कभी किसी गलत कार्य को करके पैसा कमाने की कोशिश करें, लेकिन आपकी अंतरात्मा कभी इस बात की गवाही नहीं देगी। आपके कदम पीछे हट जाएंगे। जब भी आप किसी गलत कार्य को करने चलेंगे तो यही तो हम आपसे कहना चाहते हैं कि ईश्वर ने आपके अंदर जो आत्मा दी है, जो हृदय दिया है, वह केवल और केवल सत्य की राह पर चलने के लिए बना है। तो जब भी आप किसी गलत कार्य को अंजाम देंगे, चाहे अनजाने में ही सही, आपको उसकी सजा अवश्य मिलेगी, उसका दंड अवश्य मिलेगा। लेकिन आप यदि ईश्वर से जुड़े रहेंगे और सत्य की राह पर चलते रहेंगे तो आपकी तरक्की निश्चित है। हो सकता है थोड़ी बहुत देर हो जाए, हो सकता है अड़चन आपके जीवन में आए, लेकिन आपके जीवन की अड़चनें आएंगी और चली भी जाएंगी, आपको बहुत अधिक परेशान नहीं करेंगी यदि आप शुद्ध, सकारात्मक और आध्यात्मिक बने रहेंगे। तो इसी के साथ साथ दोस्तों, हम आपको यह बता दें कि आने वाला 3 से 5 दिन का जो समय है वह स्वास्थ्य के हिसाब से तो ठीक है, फिर भी हम आपको कहेंगे कि बदलते मौसम के अनुसार आपको सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी। कब से जनित रोग आपको परेशान कर सकते हैं और से जनित रोग भी आपको परेशान कर सकते हैं, यानी कि सर्दी, जुकाम, बुखार से लेकर शरीर में दर्द, हल्का बुखार और कमर और पीठ के दर्द आपको परेशान कर सकते हैं। तो थोड़ा आपको सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। अपने खान पान पर भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। अपने जीवन में योग, प्राणायाम और आध्यात्म को निश्चित तौर पर शामिल करें तो आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा और आपकी मानसिक ऊर्जा भी बढ़ी रहेगी। आप सकारात्मक महसूस करेंगे और आपका आत्मविश्वास भी ऊंचे स्तर पर रहेगा। दोस्तों, ये तो थी कि इस समय आपकी जो ग्रह स्थिति है, जो ग्रह गोचर बन रहा है, उसके अनुसार आपको किस प्रकार के कार्य करने चाहिए और किस प्रकार के नहीं, इसके विषय में चर्चा अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि कौन सी वह दिव्य शक्ति है जो आपके आसपास घूम रही है और आपको अपनी शरण में लेना चाहती है। लेकिन इस बात का आपको बिल्कुल भी एहसास नहीं है। जब आपको एहसास हो जाएगा तो आप कुछ उपाय करेंगे, कुछ सावधानियां बरतें जो हम आपको बता कि आपके जीवन में कैसे चमत्कार घटित होते हैं। जी हां दोस्तों, बुरी से बुरी परिस्थिति भी सकारात्मक हो जाएगी जब आपको इस दिव्य शक्ति की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। तो अब ध्यान से सुनिए कि कौन सी है वह दिव्य शक्ति और क्यों वह आपके आसपास घूम रही है और आपको इस बात का एहसास तक नहीं है। तो दोस्तों, वर्ष का जो यह समय चल रहा है, इस समय आपकी राशि में कुछ ऐसी दशा बनती है जिसे लाल किताब में दिव्य दशा कहा जाता है, जो आपकी राशि के लिए ही विशेष तौर से उत्पन्न होती है और अगले 7 से 8 दिनों तक यह दशा आपके जीवन में रहने वाली है। अब ऐसे में होता यह है कि मां अन्नपूर्णा आपके जीवन में आपके संघर्ष में आपका साथ देने के लिए आती है। दोस्तों, मां अन्नपूर्णा कोई और नहीं, स्वयं माता पार्वती ही है, यानी कि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा आपके जीवन पर बरसना चाहती है। अब आपको क्या करना चाहिए? ऐसे में आपको कुछ विशेष उपाय करने चाहिए। दोस्तों, अब एक और खास बात हम आपको बता दें कि जिस इंसान के ऊपर माता अन्नपूर्णा की कृपा हो जाती है, उस इंसान के जीवन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रह जाती।
उस इंसान को इस संसार का हर एक सुख प्राप्त हो जाता है। जी हां दोस्तों, आपने सुना ही होगा, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि पहला सुख निर्मल काया, दूजा सुख है। घर में माया दोनों ही चीजें आपको प्राप्त होंगी यदि माता अन्नपूर्णा आपके ऊपर कृपा कर दे, और वह आपके ऊपर कृपा करने के लिए तैयार भी है। बस आपको कुछ छोटे छोटे उपाय करने होंगे। तो अब ध्यान से सुनिए कि माता अन्नपूर्णा का वास आपके घर में कहां होता है। जी हां दोस्तों, तो आपका घर का जो रसोई घर है वह कोई साधारण स्थान नहीं है। दोष तो आप उसे अपने घर का ऊर्जा का केंद्र कह सकते हैं, क्योंकि आपके घर में जो भी ऊर्जाएं उत्पन्न हो रही हैं वह आपके घर के रसोई घर से ही तो उत्पन्न हो रही हैं। देखिए, जो आपके घर के लोग हैं, आप स्वयं भी आपको ऊर्जा कहां से प्राप्त होती है, भोजन से, और भोजन कहां पर तैयार होता है, आपके घर के रसोई घर में। तो जब आपको अच्छा भोजन प्राप्त होगा, शुद्ध सकारात्मक सात्विक और सुपाच्य यानी कि आसानी से पचने वाला भोजन प्राप्त होगा, तो आपको अत्यधिक ऊर्जा भी प्राप्त होगी, और अधिक ऊर्जा के साथ आपका मन मस्तिष्क भी शुद्ध और पवित्र रहेगा, उच्च स्तर के विचारों से भरा रहेगा। तो फिर आप जो कार्य करेंगे उनमें आपको अद्वितीय सफलता भी प्राप्त होगी।